नमस्कार प्यारे बच्चों। आज तुलसीदास जी के 5वें पद में हम पढ़ेंगे कि जब ऋषि विश्वामित्र परशुराम के उद्दीप्त क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, किंतु वह परशुराम के अबूझपन पर मन ही मन मुस्कुराते भी हैं। अर्थात उन्होंने अंतिम पंक्तियों में मन ही मन परशुराम की जो बुद्धि है, सूझबूझ है, उस पर व्यंग किया है। तो मैं ये काव्यांश आरंभ करती हूँ। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहे लाग बुलावा। लक्ष्मण फिर परशुराम जी से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है तुम तो काल हाक जन लावा, तुम तो मेरे लिए बार बार यमराज जी को आवाज देकर पुकार रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधर धर्यो कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह अपने फरसा वगैरह सही करके संभाल कर तुरंत क्रोध में भर गए। अब जान देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक वध जोगू। अब लोगों मुझे कोई भी दोष मत देना, वे सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि ये बालक जो है कटु बालक, कटुवाणी वाला, कड़वा बोलने वाला, वध के योग्य है। बाल विलोक बहुत में बाचा। बच्चा समझकर मैंने इसके बारे में कई बार विचार किया, अब ये मरने हार भा साचा। अब तो ये मेरे हाथों से मरने के योग्य है। कौशिक का क्षमे अपराधु, बाल दोष गुन गुन्हे न साधु। तब विश्वामित्र ने कहा कि इसके अपराध क्षमा करो। बाल दोष जो बच्चों के दोष हैं, उसको सज्जन लोग अपने चित्त में नहीं रखते हैं, अर्थात उनके जितने भी अपराध हैं उसको साधु महात्मा क्षमा कर देते हैं। खर कुटार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरु दो ही। तब वो कहते हैं, परशुराम जी मेरे हाथ में जो ये तेज धार वाला कुल्हाड़ा है, अर्थात जो फरसा है, मैं अत्यंत क्रोधी और करुणा रहित हूँ। मेरे सामने तो गुरु का अपराध करने वाला खड़ा हुआ है और जवाब दे रहा है। आगे अपराध उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अगर मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो ही विश्वामित्र केवल तुम्हारी शालीनता के कारण, तुम्हारे व्यवहार के कारण, ना तो ये ही काट कुठार कठोरे, गुरे उरे ऋण होत श्रम थोरे। अन्यथा मैं तो इसको अभी थोड़ी सी मेहनत करके तेज धार युक्त कुठार से काट कर इसको मार देता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु के हृदय हस, मुने हरि हरि सूझ। आय मैं खांड न ऊख मैं, अजौ न बूझ अबूझ। बच्चों, परशुराम ने जब ये सब कहा तो विश्वामित्र ने मन में सोचा कि इन्हें तो सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा से तात्पर्य है कि सब कुछ अपने लिए अच्छा ही दिखाई दे रहा है। ऐ मैं खांड न ऊख मैं, अजौ न बूझ अबूझ। ये मुनिवर अभी भी नहीं समझ सके कि ये कोई गन्ने से बनी हुई चीनी नहीं है ना, ये लोहे की बनी हुई खांड अर्थात तलवार है। क्योंकि बच्चों, परशुराम जी अभी अबोध बने हुए हैं। उनका मानना है कि वो इन दोनों बालकों के अमिट प्रभाव को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो आपकी अंतिम 2 पंक्तियां हैं और जो ये काव्यांश है पूरा, ये अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर ये काव्यांश आता है। बच्चों, इसमें भी अवधी भाषा है, चौपाई छंद है, परशुराम जी के वचनों से रौद्र रस की पुष्टि होती है, लेकिन लक्ष्मण के वचनों में व्यंग की झलक है। खांड शब्द में शलेख अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, एक तो कटार और दूसरा गन्ने की खांड है। पहली पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसके अतिरिक्त संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकारों का सुंदर रूप से प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।